नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल जैसे हमने बात करी थी, मार्केट आज सुबह उसी तरीके से चली। हमारे कल के लिए क्या था, हमने कल यही डिस्कस करा था, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से ऊपर निकलना चालू कर देगी तो हमारे क्या टारगेट्स हो जाएंगे। हमारे टारगेट्स 50 800 से 900 तक के ही हो जाएंगे। ये हमने कल बात करी थी अपने एनालिसिस की वीडियो में। लेकिन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है भाई, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब भी बनती हैं, जिस तरीके से कैंडल बनी हुई है, ये होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआईज और डीआईज हैं, ये उनकी बाइंग होती है। छोटे मोटे जो रिटेल होता है ना, उस टाइम पर इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं। जो है टूटी फूटी कैंडलें आप देख रहे हो ना, काफ़ी सारी, इसे कहते हैं कि यहाँ पर रिटेल का घुसा हुआ है भाई, रिटेल बाय सेल कर रहा है, तब इस तरीके की कैंडलें बनती हैं। और जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती दिखें तो समझ जाइए इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। बड़े प्लेयर्स मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। और आज तो वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। हमने भी भाई अपनी टेलीग्राम में स्टूडेंट ग्रुप में एक पेपर ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का, उसमें हमें 300 प्लस पॉइंट्स मिले सीधा। इतना फास्ट मूव कैप्चर करा था हमने, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हमने ये वाला मूव कैप्चर करा था। फिर हमने अपना पेपर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके हम अपना सारा दिन अपने जो भी भाई पर्सनल काम होते हैं इधर उधर के जो भी है, या मार्केट मार्केट वॉच करते हैं, अपने स्टडी पेपर ट्रेड में बैक टेस्ट करते हैं, तो वो सब हम करते हैं। हम हमेशा एक स्टडी लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई, मार्केट में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग होगी तो लर्निंग से अर्निंग होगी। कॉल टिप्स के चक्कर में रहोगे तो मार्केट से लॉस ही करके जाओगे। क्योंकि अगर आज आपने देखा हो, निफ्टी एक जोन में फंस गई थी। निफ्टी आज गिर रही थी, नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी आज ऊपर जा रही थी। तो दोनों ही इंडेक्स बिल्कुल अलग चल रहे थे अपने से। तो इस चीज़ में भाई बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ होगा जो रियल मनी से ट्रेड करते हैं, क्योंकि डर रहे होंगे। जब बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा होगा तो सब पुट साइड गए होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा होगा। देखिए, मैंने कल आपको एक चीज़ क्या बताई थी, एफआईज क्या है, कॉल भी लेकर गए हुए हैं और पुट भी लेकर गए हुए हैं। दोनों बराबर लेकर गए हुए थे बड़े प्लेयर। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या करा इन्होंने भाई, मार्केट होती है गैप अप ओपन, वहाँ से मार्केट नीचे लाते हैं, गैप फिल करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट डे की क्लोजिंग, लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का लो, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में अगले दिन के लिए। तो बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल करा, लास्ट क्लोजिंग कैंडल से मार्केट दोबारा से रिकवरी करी। रिकवरी करने के बाद एफआईज के पास कॉल पोजीशंस थी, उन्होंने ऊपर मार्केट को लेकर गए। और देखिए, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था और मार्केट ऑल टाइम हाई के पास भी गई थी। तो वहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिला। जो कल हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या था, फिर जब मार्केट उससे ऊपर निकलने लग जाती है और वहां से सपोर्ट लेने लग जाती है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। तो उसने एज ए सपोर्ट काम करा, सपोर्ट पे काम करके दोबारा मार्केट ऊपर गई। क्योंकि यार बैंक निफ्टी का डाटा काफ़ी पॉजिटिव था, बड़े प्लेयर्स दोबारा ऊपर लेकर गए। फिर भाई रिटेल को घुसाया मार्केट में, फिर रिटेल अपने 7 दिन लगा रहा और एंड में आके भाई दोबारा ही मार्केट को ऊपर लेकर गए और लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग बनाई, न्यू हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास से, यानी कि 51,960 के आसपास से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्योंकि आजकल अब हर दिन एक्सपायरी होती है। अगर आपको भाई एक बड़ा मूव अपसाइड मिल रहा है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको भाई उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि अब हर दिन एक्सपायरी होती है। किस दिन मिड कैप निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है, निफ्टी की है, सेंसेक्स की है, फिन निफ्टी की है। तो जब भी मार्केट आपको ऊपर जाती दिखेगी तो एंड में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर भाई पैसा लगा रहा है वो निकालेगा भी तो सही। अगर रिटेल भी है, कुछ भी है, प्रो ट्रेडर्स हैं, सब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसलिए आपको लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो अब कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आपको काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सीखना चाहेंगे ना तो आप इन वीडियोस से ही सीख जाएंगे। आपको किसी के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लाखों लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, 50 50 60 60 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप इन एनालिसिस की वीडियोस के लेवल को फॉलो करें, जो आपको इसमें बताया जाता है वो बैक टेस्ट करें पेपर ट्रेड में। तो आपको वैसे ही काफ़ी कुछ समझ आने लग जाएगा मार्केट में काम किस तरीके से करा जाता है।
और एक चीज़ बताता हूँ, जो ये आज ये बना है ना, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है बॉक्स स्ट्रेटजी के नाम से, बॉक्स स्ट्रेटजी के नाम से। आप जाइए वीडियो सेक्शन में, आपको इस नाम से एक वीडियो मिलेगी, वो देखिए। मैंने उसमें क्लियरली बता रखा है, जब भी मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके बाद हमेशा एक बड़ा फास्ट मूव देखने को मिलता है। कंप्लीट डिटेल वीडियो है, एक एक पॉइंट बता रखा है, वीडियो देखिए, सीखिए। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हम इसलिए हमेशा सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि बिना सीखे पैसा नहीं बनेगा। तो उसके बाद अब कल के लिए क्या है, अब देखिए भाई, जो पहले रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बन गए हैं, मार्केट में नया रेजिस्टेंस बन गया है। अब जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को मार्क कर लीजिए भाई, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में कहीं भी ओपन होती है, जब तक अब 51,480 से ऊपर निकलना ना चालू कर दे इस तरीके से, 51,480 से ऊपर निकले रिटेस्ट करके, क्योंकि 51,500 भाई देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में काम करते हैं। जब तक 480 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना हो या यहाँ समय ना बिताए, तब तक हम पॉजिटिव होने के लिए नहीं सोचेंगे। पॉजिटिव तभी होंगे जब तक बैंक निफ्टी 51,480 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती। अगर 51,480 के ऊपर यहाँ समय बिता के सस्टेन हो गए, रिटेस्ट करके ऊपर निकलने लग जाएगी, तो भाई पहला टारगेट होगा 51,560 से 80। सेकंड टारगेट आपका होगा 51,640 से 80। और जो थर्ड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, वो मिलेगा आपको 51,720 से 780। ये आपके ऊपर के टारगेट्स होंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर मार्केट उस तरीके से ऊपर जाती है, यानी कि इस जोन में कहीं भी ओपन हो, इस लेवल के ऊपर समय बिताए, किसके ऊपर, 51,480 के ऊपर सस्टेन हो जाए। 51,480 के ऊपर सस्टेन होने के बाद रिटेस्ट करके अगर ऊपर निकलती है, तो हमें ये टारगेट सबसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब नीचे तभी प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए 51,000 का लेवल अब क्या हो गया, नीचे की तरफ साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। अब जब तक मार्केट भाई यहाँ नीचे समय ना बिता ले, और समय बिता के ऐसे रिटेस्ट करे, इस तरीके से रिटेस्ट करके नीचे निकलेगी, यानी कि 51,000 से नीचे निकलना चालू करेगी, तो हमें भाई पहला टारगेट होगा 50। 899 लिखा है, 50,900 लगा लीजिए, 50,900 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और हो सकता है इसके आसपास ही आपको कोई रिकवरी कैंडल इस तरीके की मिल जाए, तो यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। अगर नहीं आती, मार्केट इस लेवल पर भी समय बिता के नीचे निकलना चालू करे, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 50,860। थर्ड टारगेट 50,780। और भाई 50,700 के आसपास तक हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं नीचे की, जिस कंडीशन में मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, अगर मार्केट उस तरीके से नीचे आना चालू करे। क्योंकि ये जोन क्या है, अब ये वाला सारा जोन बन गया सपोर्ट। यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल बनती दिखे, उसका हाई ब्रेक हो, तो रिकवरी हो सकती है, हाई चांसेस हैं। इसलिए भाई मार्केट में लेवल्स पर ही काम करें, सीख कर काम करें, रियल मनी से ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नए हैं, पहले सीखिए, ये देखिए लेवल्स पे काम किस तरीके से किया जाता है, पेपर ट्रेड करिए, बैक टेस्ट करिए, और लर्निंग पर फोकस रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अब आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।